आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.5 का चैप्टर नंबर 10 सर्किल चैप्टर का। इसके पहले मैंने पिछले वाले वीडियोस में 10.5 का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बहुत ही आसान और बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्किल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्किल के क्या हैं, डायमीटर हैं। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि वो जो ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल हो जाए। तो यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले तो एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। मान लीजिए कि ये सर्किल है और सर्किल पे हम 4 पॉइंट A, B, C और D ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं AB, BC, CD और DA को। तो ये आपका क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। मान लीजिए ये सर्किल का सेंटर है और ये यहाँ से AC जा रहा है लाइन और ये यहाँ से BD जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ABCD के अंदर AC और BD क्या हो जाएगा, इस ABCD का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। यानी AC और BD ABCD का डायगोनल है जो सर्किल के सेंटर से जा रहा है, तभी तो डायमीटर होगा। तो कह रहा है कि इसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। बहुत आसान है। तो आपको एक थ्योरम मैंने कराया है 10.9 में कि एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट आर सेमी सर्किल। यानी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर सेमी सर्किल इज राइट एंगल। मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, ये सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है और यहां से ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका नाम दे देते हैं AB और ये पॉइंट एक C है और यहां से इसको मिला दिए हैं, इसको ऐसे मिला दिए हैं। तो मान लीजिए ये सेंटर पे जो बना सबटेंडेड एंगल है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे सबटेंडेड एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB बराबर 2 एंगल ACB हो जाएगा। तो आप देखो यहां से AOB क्या मैक्स कर रहा है, AOB एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो स्ट्रेट लाइन आपका कितना होता है, 180 डिग्री बराबर 2 एंगल ACB। तो यहां से ACB निकालेंगे तो ये 180/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 180/2 एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये 2 से 180 काटोगे तो 2 9 जा 18 और ये 90 हो जाएगा। तो एंगल ACB कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, 90 डिग्री हो जाएगा ना एंगल ACB। तो जब आपको पता है कि जब कोई लाइन हमारा सर्किल के सेंटर से पास होती है तो उसका बना सबटेंडेड एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। उसी थ्योरम का यूज करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यानी यहां से हम इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि सिंस AC इज अ डायमीटर, यहां से देखिए AC क्या है, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का डायमीटर है। तो सिंस AC इज अ डायमीटर जब हो जाएगा तो आपका एंगल ABC आपका 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इसके थ्रू। तो यहां से हो जाएगा सिंस AC इज अ डायमीटर देन एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC, ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा 90 डिग्री एंड यहां से ADC भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। कब, जब सेंटर से ये हमारी लाइन पास होगी। तो यहां से क्वेश्चन में ही बोला है कि AC और BD क्या है, आपका सर्किल का डायमीटर है। जो डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है वो सर्किल का क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर हो जाएगा तो ABC बराबर ADC, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और यही चीजें सिमिलरली बोल सकते हैं कि सिमिलरली BD इज अ डायमीटर, सिमिलरली BD is a diameter। जब BD आपका डायमीटर हो जाएगा तो यहां से देन क्या हो जाएगा, देन एंगल
बी ए डी बराबर 90 डिग्री एंड आपका बी सी डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी सी डी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ईच एंगल 90-90 डिग्री के हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी सी डी हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं नाउ ईच एंगल्स in a cyclic quadrilateral, each angles in a cyclic quadrilateral is a cyclic quadrilateral ABCD is 90 degree, hence ABCD is a rectangle। तो यहां से हो जाएगा hence ABCD is a rectangle, hence proved। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किल चैप्टर का छोटा सा डिफिनेशन करके बोलता है प्रूफ करने के लिए। कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूफ दैट इट इज अ साइक्लिक। यानी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो आपको दिखाना है कि ये क्या हो जाए, साइक्लिक हो जाए। तो बेटा ट्रेपेजियम पहली बात तो दो तरीके का होता है। पहला तो एक होता है अ क्वाड्रिलेटरल इज नॉन अ ट्रेपेजियम इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर साइड्स आर नॉन पैरेलल। जैसे यहां फिगर से देखिए कि ये आपका एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, यानी ये साइड इसके पैरेलल होता है और ये साइड इसके नॉन पैरेलल होता है। तो यहां से इसका मैथमेटिकल बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी नॉट इक्वल टू डी ए। तो इसको हम बोलते हैं ओनली ट्रेपेजियम, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, एक ट्रेपेजियम होता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये भी आपका ट्रेपेजियम की तरह का ही होता है। इसमें हम बोलते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए बी पैरेलल टू हमारा क्या है, सी डी है। बट यहाँ पे क्या होता है, बी सी इज इक्वल टू डी ए होता है। बी सी साइड जो होती है वो डी ए के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मैथमेटिकल हो जाता है कि ए बी पैरेलल to CD and BC is equal to DA। तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक ओनली ट्रेपेजियम होता है जिसमें ABCD के पैरेलल हो गया और BCDA के नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, यानी नॉन पैरेलल साइड हो गए। और दूसरा होता है कि ABCD के पैरेलल हो गया और BCDA के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, यानी BCDA हमारा नॉन पैरेलल साइड्स है, ये आपस में बराबर हैं। तो हमको दिखाना है कि ये इट इज अ साइक्लिक। जब BCDA के बराबर हो गया तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया कि नहीं हो गया। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं। पहले मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। तो यहां से ये हो जाएगा कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। तो ए से बी को मिला दो, बी से सी को मिला दो, फिर सी से डी को मिला दो, डी से ए को मिला दो। तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन गया कि नहीं बन गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी ये साइड इसके क्या है, बराबर है और ये इसके पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम होगा ही होगा। तो इसको कह रहा है कि इसको साइक्लिक बना दो। अब इसमें हम पहली बात तो प्रूफ करना है, तो गिवन क्या है, तो गिवन हो जाएगा कि अ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AD इज इक्वल टू BC। क्या है, ए आपका ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AD साइड BC के बराबर है, यानी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिया गया है। तो ये गिवन बातें हो जाएगी। दूसरा बात क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD को क्या दिखाना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन है बेटा कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम ऑफ होता है वो 180 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम थ्योरम 10.11 में सॉल्व किए हैं कि द सम ऑफ
the sum of two opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary या 180 डिग्री। इसका थ्योरम हमने बना के उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में ड्रा एक ई पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे ई ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से C से E को ऐसे मिला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि CE DA के क्या है, पैरेलल है। CE पैरेलल टू DA, ठीक है ना। अब यहां से हम जब आप देखो यहां से BC तो DA के बराबर है ही, और यहां से हम कह रहे हैं कि CE लाइन DA के पैरेलल है। तो आप देखो ABCD के पैरेलल था, तो AE लाइन भी तो CD के पैरेलल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। आपको पता है कि रेलवे ट्रैक में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके बीच में जो भी हम पॉइंट लेंगे ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक। तो यहां से क्या है कि ABCD के पैरेलल है, तो AE लाइन भी CD के पैरेलल हो जाएगा। और जब AE CD के पैरेलल हो जाएगा और CE को DA के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रा किया ही है, तो यहां से AECD क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है कि उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां से मान लेंगे कि ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है और ये आपका एंगल 3 है। तो आप पहले देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम ABCD में क्या हम यहां से बोल रहे हैं कि जो CE साइड है इन अ ट्रेपीजियम ABCD, the trapezium ABCD in which AE parallel to CD, ये गिवन हम बोल दे रहे हैं, एंड CE पैरेलल टू DA, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन से। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि जो एंगल D होगा वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा। ये 3 वाला D के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां से देखिए कि जब हमारा BC साइड DA के बराबर है तो आपका इसी के पैरेलल CE को हमने बराबर ड्रा किया है, तो DA CE के भी तो बराबर हो जाएगा। और जब CE DA के बराबर होगा तो CE हमारा BC के भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना, नाउ इन ट्रायंगल BCE में क्या हो जाएगा, जब हमारा BC साइड CE के बराबर है। अब ध्यान से देखना बेटा कि ये क्या है कि हम CE को DA के पैरेलल ड्रा किए हैं और DA BC के बराबर है, तो DA BC के बराबर है तो DA CE के भी बराबर हो जाएगा और CE भी तो BC के बराबर हो जाएगा। तो ये सभी लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब सभी लाइन आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोल दे रहे हैं कि नाउ इन ट्रायंगल BCE में BC साइड CE के बराबर है। तो आप देखो ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ये ध्यान देना आप लोग, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा ना। अब यहां से हम कह दे रहे हैं एट ए पॉइंट E पे लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हम यूज कर दें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो हम यहां से बोल दे रहे हैं एट पॉइंट E पे बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिए एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 हो जाएगा यहां से, यानी एंगल 1 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम यहां से, एंगल 3 को एंगल डी के बराबर लिख सकते हैं, तो 3 एंगल डी के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहां से एंगल 1 क्या है, बी है, और ये प्लस डी है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। आप ध्यान से देखो फिगर में कि एंगल बी प्लस एंगल डी का जब सब 180 डिग्री हो गया तो ये सप्लीमेंट्री हो गया कि नहीं हो गया, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि इट इज अ साइक्लिक। तो जब b प्लस डी 180 होगा तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, तो a प्लस सी भी हमारा 180 डिग्री आएगा। तो क्या बन गया, ये ABCD क्या हो जाएगा, आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जब b प्लस डी 180 डिग्री है तो हेंस ABCD इज अ साइक्लिक। आपको साइक्लिक ही दिखाना है ना, तो यहां से ABCD कह रहा है ना कि साइक्लिक, तो हेंस ABCD इज अ साइक्लिक। ये आपका कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए। बताइए सबको शेयर करके कि DS देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि two circles intersect at 2 points B and C through B, two line segments ADB and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively, then prove that ACP is equal to QCD। हमको दिखाना है कि एंगल क्या हो जाए, ACP बराबर हो जाए एंगल QCD के, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें घबराइएगा नहीं, आप फिगर को बस देखिए, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। फिगर में आप ये क्या कह रहा है कि दो सर्किल्स दिया गया है, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, ये आपको B और C पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाया गया है। आपको क्या करना है, आपको A से P को मिला दीजिए, A से P को मिला दीजिए और क्या कर दीजिए, D से Q को मिला दीजिए। बस ऐसे आप दो काम करिएगा, फिगर के अंदर A से P को मिला देना है और D से Q को मिला देना है। अब आपको एक चीज याद रखना है, आपको बताया है हमने कि आप जानते हैं, वी नो दैट कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट पे बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है, ठीक है ना। अब ये सर्किल के अंदर ये एक सेगमेंट है और इधर एक पॉइंट A है, इधर एक पॉइंट B है, और यहाँ से ये जो एंगल बना है ये इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, C और D है, तो जो हमारा CAD होगा वो CBD के बराबर होता है, क्योंकि ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये दोनों एंगल क्या है, CD लाइन पर ही है ना। तो ये चीज याद रखना है कि we know that angles in a same segment are equal, यानी एक ही सेगमेंट पे हम कितना एंगल बना दे। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट हम P ले रहे हैं और यहाँ C से P को मिला दिए और D को मिला दिए, तो ये सब एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी को कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमने 10.10 थ्योरम कराया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, उसमें बताया है हमने। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। आपको क्या करना है, फिगर के अंदर A से P को मिला देना है और D से Q को मिला देना है। जो ही आप A से P को और D से Q को मिलाएंगे तो आप देखिए AP सेगमेंट पे आपका ABP एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ABP एंगल आपका
ए सी पी के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये इसी ए पी लाइन पे बन रहा है, तो यहां से हमने लिख दिया है एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए सी पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। देखिए दोनों आपका ए पी लाइन पे बना है कि नहीं बना है, ए बी पी एंगल ए सी पी के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ये रूल अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात आप देखो, जब हम D से Q को मिलाएंगे तो यहां से कह रहा है कि DBQ जो एंगल होगा, DBQ ये वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, QCD के बराबर हो जाएगा, इसके एंगल के बराबर हो जाएगा। दोनों देखो DQ लाइन पे बने हैं कि नहीं हो, बने हैं ना। तो जो DQ लाइन पे बने हैं यहां से कि जो DBQ एंगल है वो आपका QCD के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। बट यहां से देखिए एक चीज और दिख रहा है आपको, यहां से जो आपका ABP एंगल है, ये वाला एंगल वो आपका DBQ के भी बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ABP बराबर एंगल DBQ किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 2 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारा ABP एंगल DBQ के बराबर है तो ABP के बराबर ये एंगल है और DBQ के बराबर ये एंगल है, तो जब ये एंगल आपस में बराबर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम यहां से बोल देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव या वी गेट, इक्वेशन 1 2 3 से क्या हो जाएगा, ABP DBQ के बराबर है तो ABP की वैल्यू इसके बराबर है और DBQ की वैल्यू इसके बराबर है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल ACP जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल QCD के। और यही आपको तो प्रूफ करके लाना है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। बताइए अपने जो पीछे 8 क्लास के बच्चे 9th में आए हैं उसको शेयर करके बताइए कि DS देवरिया सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ टू सर्किल बोल सकता है या इफ द सर्किल्स कह सकता है, टू सर्किल या इफ द सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी ट्रायंगल आपको बनाना है लेकिन दो साइड उसका क्या है, सर्किल का डायमीटर है, ट्रायंगल का डायमीटर है। Prove that the point of the intersection of these circles lies on the third sides। यानी फिगर क्या हो जाएगा इसका, यानी ये दो सर्किल्स है, मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और ये आपका दूसरा सर्किल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कह दे रहे हैं कि A और B पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सर्किल पहले सर्किल का सेंटर है, ये दूसरे सर्किल का सेंटर है, ठीक है ना। अब यहां से हम एक AP लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं, AP लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं और यहां से हम यहां से AQ लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो AP और AQ दो साइड्स हैं वो सर्किल का क्या है, डायमीटर है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इफ द सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी ट्रायंगल का दो साइड्स ये क्या है, डायमीटर है। तो मान लीजिए यहां से इसको मिला दें तो ये आपका ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो यहां से कह रहा है कि दो साइड्स इसके डायमीटर हैं, तो ये जब इसको मिला रहे हैं तो ये जो तीसरा साइड मिल रहा है इसको प्रूफ करके बनाना है कि ये एक लाइन सेगमेंट बनाए, यानी एक लाइन बनाए,
बात समझ में आ रही? तो यहां से हम कह रहे हैं यानी प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये सर्किल का सेंटर है तो एपी डायमीटर है, ये दूसरे सर्किल का सेंटर है तो यहां से एक्यू डायमीटर है। तो एक चीज आपको मैंने बताया है कि एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी एक सेमी सर्किल से जो हम लाइन सेगमेंट लेते हैं और सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या बनता है, राइट एंगल। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में प्रूफ करके बताया है कि मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और यहां से एक लाइन ऐसे पास हो रही है ए बी और इधर एक पॉइंट सी है और यहाँ से ए से सी और बी से सी को मिला दिए तो ये जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा कि जो आपका सेंटर ओ है ये हम एंगल ए ओ बी जो होगा सर्किल के सेंटर पे बना जो एंगल होगा वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है, यानी एंगल ए सी बी होता है। ये हमने 10.8 थ्योरम में बताया है, यानी एंगल AOB बराबर 2 एंगल ACB। तो AOB आप देखो यहाँ से एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। तो यहाँ से जब ACB की वैल्यू निकालोगे एंगल ACB वो क्या हो जाएगा 180/2 हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए मैंने ये आपको पहले से बताया है कि सिंस एंगल्स इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये याद रखिएगा थ्योरम नंबर 10.9 है, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से 10 AP इज अ डायमीटर, यहां से जब AP इसका डायमीटर होगा तो जब AP इसका डायमीटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा ABP एंगल होगा यहां से ABP इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, यहां से A से P को हम मिला दें तो जो हमारा ABP एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 10 AP इज अ डायमीटर, जब AP डायमीटर होगा तो यहां से एंगल ABP बराबर 90 डिग्री, ABP भी बोल सकते हैं हम, PBA बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं और यही बातें सिमिलरली बोल दें, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि जब BQ आपका डायमीटर होगा, सिमिलरली सॉरी BQ नहीं AQ आपका डायमीटर होगा, AQ इज अ डायामीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा जो हमारा ABQ एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा वो भी हमारा 90 डिग्री होगा, या QBA भी बोल सकते हैं। एंगल ABQ बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, नाउ एडिंग बहुत आसान है बच्चों, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा, एंगल ABP प्लस एंगल ABQ बराबर 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से जो हमारा ABP है और जो हमारा ABQ है तो आप देखो ABP और AQB ये भी 90 है और ये भी हमारा 90 है, तो ये दोनों क्या मिला के बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो जब हमारा दोनों का प्लस 180 डिग्री हो जाएगा तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी ये सभी PBQ जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब PBQ कोलिनियर पॉइंट हो जाता है एक ही लाइन पे हम 2 or more पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे PBQ, इसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट मैक्स है 180 डिग्री एंगल, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब दोनों एंगलों का प्लस 180 डिग्री आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट PBQ is a collinear point, collinear points। जब ये collinear points हो गए तो हम यहां से बोल सकते हैं कि hence PBQ is a line। तो
PBQ एक लाइन बन जाएगा। तो वही तो हमको शो करके बताना है कि जो ट्रेंगल के अंदर जो तीसरा जो ये लाइन बन रहा है उसको हमको लाइन प्रूफ करके बताना था। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए और शेयर कर दीजिए अपने जो पुराने दोस्त हैं जो अभी 8th क्लास से 9th क्लास में जाने वाले हैं, उनको बताइए कि DS देवरिया दीपक सर का एक चैनल है, वो सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक हमारा प्लेलिस्ट में जाके सभी क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADC आर टू राइट ट्रेंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, प्रूव दैट एंगल CAD बराबर एंगल CBD। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD मान लेते हैं हम, उसके अंदर ABC एंगल DAC दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको तो हम एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये आपका C है और ये आपका D पॉइंट है। तो ये आपका मान लीजिए A B C D और ये A, ठीक है ना। और यहाँ से इसको मिला दे हम, इसको ऐसे, ये BD इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और AC भी इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें हम सर्किल के अंदर भी चल सकते हैं। मान लीजिए ये सर्किल है और यहाँ से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ऐसे हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हो सकता है। यहाँ से ये BD हो सकता है और यहाँ से ये AC हो सकता है और ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसमें कह रहा है कि जो हमारा BAC एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है और आपका ADC एंगल ये भी आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है प्रूफ करके बताने के लिए कि जो CAD एंगल है, CAD ये वाला एंगल है, उसको आपको बराबर दिखाना है CBD के इसके बराबर दिखाना है, ठीक है ना। तो आप देखो ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको दिखाना है इस वाले एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव एंगल ABC बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। ये बातें कह दी गई हैं। आप क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ACB भी 90 है और ADC भी आपका 90 है। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप देखो B और D का प्लस 180 डिग्री हो गया। तो आपको पता है ना कि जब दो एंगलों का प्लस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, यानी ABCD ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब यहां से देखिए जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो आप देखिए अब यहां से एक प्रॉपर्टी और भी हम यूज कर सकते हैं कि कह रहा है ना कि इस वाले एंगल को इसके एंगल के बराबर दिखाना है। तो आप देखो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो आप देखो ये क्या है, ये कहीं CD साइड पे है कि नहीं है। ये वाला एंगल CBD एंगल को CAD इसी साइड पे है। तो आप यूज कर सकते हैं ना कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपस में इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सिंस
एंगल्स ऑन द सेम segment आर इक्वल, देन क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से CAD एंगल जो होगा, एंगल CAD जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका CBD के, एंगल CBD के। यही तो आपको प्रूफ करके लाना है, यही लाना है ना कि जो CAD एंगल हो जाए वो बराबर हो जाए CBD को। तो आप इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चलो देखो, तो जो CAD एंगल है वो CBD के बराबर है, क्योंकि ये CD लाइन पर ही तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसके थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। अब आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहे हैं कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी प्रूफ करके बताना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है ना। रेक्टेंगल हमको बताना है, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यानी गिवन दैट क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है, इसके अंदर हम एक ये ABCD ये 4 पॉइंट ले लिए, ABCD BCCD एंड DA, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रूफ में गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, तो गिवन दैट है ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये क्या है, ABCD आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब इसको प्रूफ क्या करना है कि ABCD को रेक्टेंगल बताना है। तो बच्चों रेक्टेंगल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रेक्टेंगल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स इज राइट एंगल। कब जब भी आप रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल को दिखाने के लिए कहे तो उसका ईच एंगल आप 90 डिग्री दिखाना, तभी वो राइट होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो ABCD आपका एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया गया है और कह रहा है कि ABCD को रेक्टेंगल दिखा दो, ठीक है ना। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि सिंस ABCD इज अ क्या, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, जब साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल B बराबर एंगल D, यहां से एंगल B बराबर एंगल D एंड एंगल A बराबर एंगल CB हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। हम यहां से बोल सकते हैं कि वी नो दैट इन अ साइक्लिक quadrilateral in a cyclic quadrilateral ABCD अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। हम यहां से एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं और एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो किसी एक को ले रहे हैं, तो यहां से B प्लस एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखिए, जब B D के बराबर है और A C के बराबर है, तो जब हम B प्लस D को लिखे हैं 180 डिग्री, तो हम B को D लिख सकते हैं या D को B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो किसी एक एंगल के फॉर्म में बना दे तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस D को भी B लिख सकते हैं। तो ये B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस B, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल B बराबर क्या आ जाएगा, 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कट जाएगा ना। तो यहां से क्या हो गया, एंगल B बराबर 90 डिग्री, और एंगल B 90 डिग्री है तो B के बराबर ही तो D है, तो D भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप देखो यहां से B 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और D भी 90 डिग्री हो गया, तो
इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, या ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट आपस में बराबर होते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो सभी 90 डिग्री हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट या हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये यहां से प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस 10.5 के 7 से लेके 12 तक सभी बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसको सबसे पहले यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा आप करेंगे। तो बी एक्टिव, determination to do hard work. Thank you so much. Thanks for watching.